हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। तो कैसे हो आप सब बताइएगा। दोस्तों आज की क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें आज हम पेपर सेकंड का एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है विकासात्मक विधि या जननिक विधि जिसे हम कहते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, ये शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों में से ही एक विधि है जो कि आज की इस क्लास में इसे कवर किया जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर बीएड की क्लासेस लगातार दी जा रही हैं। तो चलिए देखते हैं कि विकासात्मक विधि या जननिक विधि किसे कहते हैं, ये क्या होती है और इसके गुण और दोष के बारे में भी जानेंगे। तो देखिएगा, बात करें इस विधि की तो इस विधि में यानी कि विकासात्मक विधि में व्यक्ति के क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो व्यक्तियों का डेवलपमेंट होता है उसको क्रम से उसका अध्ययन किया जाता है, क्रम से उस डेवलपमेंट का अध्ययन किया जाता है। जन्म से लेकर के जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है उससे जब तक वह बूढ़ा नहीं हो जाता या वृद्ध नहीं हो जाता तब तक कि उसका डेवलपमेंट जो भी है उस डेवलपमेंट का या विकास का क्रमिक अध्ययन करके उसका निष्कर्ष निकालने का प्रयास इस विधि में किया जाता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, विकासात्मक विधि इस विधि का नाम पड़ गया, क्योंकि इसमें क्या होता है कि विकास व्यक्ति के विकास का ही अध्ययन किया जाता है, वो भी क्रम से अध्ययन किया जाता है। अब देखिएगा, इस विधि में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के क्रमिक शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, चारित्रिक विकास, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास, इन सभी विकास का अध्ययन इस विधि में किया जाता है, जो कि आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे इस विधि के कुछ गुण हैं, यानी कि मेरिट्स ऑफ डेवलपमेंट मेथड। तो यहाँ पर देखिएगा कौन कौन से इस विधि के गुण हो जाएंगे। तो पहला गुण यह है कि यह एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें उद्देश्य निर्धारण, न्याय दर्श का चयन, गुणों और व्यवहारों का वास्तविक अध्ययन, विकास के विभिन्न पक्षों के व्यवहारों का क्रमिक विवरण लेखन तथा परिणामों का विश्लेषण आदि वैज्ञानिक चरणों का अनुपालन इस विधि में किया जाता है। इसलिए ये क्या है, एक वैज्ञानिक विधि है, ये इसका गुण हो जाएगा। अगला गुण है कि यह विधि मानव बुद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए अत्यधिक उपयोगी मानी जाती है। इस विधि की वैधता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता और स्पष्टता पर संदेह नहीं किया जा सकता है। इसलिए क्या है, ये विश्वसनीय विधि मानी जाती है, वैध विधि मानी जाती है, इसलिए यह क्या है, इसका एक गुण माना जाएगा। अगला है, यह विधि जीवन के विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों का अध्ययन प्रभावी रूप से करता है और यह विधि मानव सभ्यता और व्यवहारों के विकास के लिए आदर्श मानक प्रस्तुत करती है। आगे देखिएगा, हरलॉक के अनुसार इस विधि से बालक के विकास संबंधी विशेषताओं की जानकारी मिलती है। तो यह भी एक इसका गुण माना गया। अगला है कि इसमें सांख्यिकीय विधियों की पर्याप्त सहायता की जा सकती है। तो दोस्तों ये सारे क्या थे, ये सारे विकासात्मक विधि के गुण थे यहाँ पर आपने जो देखा है। अब आगे देखेंगे विकासात्मक विधि के कुछ सीमाएं हैं, यानी कि लिमिटेशंस है, इसे देख लीजिएगा। पहली सीमा ये हो जाएगी इसकी कि बहुत अधिक श्रम तथा समय एवं धन की यहाँ पर इस विधि में हमें आवश्यकता होती है। तो ये क्या है, इसकी एक सीमा है, लिमिटेशन है। अगला है, निर्णय प्राप्त करने में अनेक प्रकार के व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है अगर आप इस विधि को अपना रहे हो। आगे देखिएगा, सांख्यिकीय गणनाओं एवं न्याय दर्श पर आश्रित होने के कारण इसके परिणाम पूर्ण विश्वसनीय न होकर अनुमान पर आधारित होते हैं, यानी कि पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता। इसके परिणाम पर अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ कितना % सही हो सकता है। तो ये क्या है, इसकी एक सीमा है। इस विधि के अंतर्गत मानव के जटिल व्यवहारों से संबंधित चरों पर नियंत्रण करना संभव नहीं हो पाता। मानव विकास से संबंधित समक्ष पक्षों के लिए यह विधि उपयोगी नहीं है। मनुष्य के अचेतन अथवा अदृश्य व्यवहारों का इस विधि से अध्ययन नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी क्या है, लिमिटेशन है, जो कि आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो बहुत ही कम समय की थी, जिसमें इस विधि को यानी कि विकासात्मक विधि या जननिक विधि को बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर किया गया है और बहुत ही डिटेल से जो भी चीज़ें थी इसके बारे में वो आपको बता दी गई हैं। तो आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।